हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन अपने आप में मरना, जिस तरह दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 के 6वें वचन में लिखा है। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि एलीशा के ऊपर मसीहा किस स्थान पर ऊपर उतरा था? जब एलिय्याह और एलीशा साथ साथ चल रहे थे तो वह आखिरी स्थान यरदन तक पहुँचे। मेरे प्रियो, जब एलिय्याह ने एलीशा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो एलीशा ने उससे उसका दुगना अभिषेक मांगा। एलिय्याह ने कहा कि अगर तू मुझे जीवित स्वर्ग पर उठता देख लेगा तो तुझे मसा मिल जाएगा। एलिय्याह और एलीशा एक साथ चलते चलते आखिरी स्थान यरदन तक पहुँचे। यरदन का मतलब क्या है? यरदन का इब्रानी मतलब है मरा हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, जब तक एक इंसान अपने आप में मर नहीं जाता तब तक परमेश्वर का मसीहा उसके जीवन में नहीं आ सकता। बाइबल में लिखा है कि एलिय्याह के और भी बहुत सारे चेले थे, पर जब वह चेले एलीशा को मिले और कहा कि तुझे पता है कि आज तेरे गुरु ने स्वर्ग को चले जाना है, तो एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे पता है। पता होने के बाद भी वह चेले एलिय्याह के पीछे नहीं चले। और जब एलिय्याह का स्वर्ग आरोहण हुआ तो एलीशा ने पुकार पुकार कर कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। और लिखा है कि एलिय्याह ने अपनी चादर एलीशा पर गिरा दी और एलिय्याह का दुगना मसीहा एलीशा के ऊपर ठहर गया। याद रखें, एलीशा के ऊपर अभिषेक यरदन में उतरा, यानी कि मरे हुए स्थान पर उतरा। मेरे प्रियो, जब तक एक व्यक्ति अपने आप में मरता नहीं तब तक परमेश्वर का मसीहा भी उसके ऊपर ठहर नहीं सकता। आपको परमेश्वर का मसीहा पाने के लिए अपने आप में मरना पड़ता है। जब एलीशा एलिय्याह के पीछे जा रहा था तो एलिय्याह ने उसे अपने पीछे आने से रोका। तब एलीशा कह सकता था कि सारा साल मुझसे काम करवाता रहा और अब अभिषेक लेने का समय आया है तो मुझे जाने के लिए कह रहा है। परंतु नहीं, लिखा है कि एलीशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा और एलिय्याह के पीछे चलता रहा। वह एलिय्याह के पीछे इसलिए था क्योंकि वह अपने आप में मरा हुआ था, और एक मरा हुआ इंसान ही परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण कर सकता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से मसीह में आपका मरा होना या जीवित होना इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप पर शैतान की ओर से कोई मुसीबत आए तो आप उस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। अगर आप जीवित होंगे तो कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप शिकायत करेंगे। लेकिन अगर आप मरे हुए होंगे तो कहेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। एलीशा एलिय्याह के साथ 4 जगहों पर गया, पर उन चारों जगहों पर उसके ऊपर अभिषेक नहीं उतरा, परंतु उसके ऊपर अभिषेक मरे हुए स्थान पर यानी कि यरदन में उतरा। इसलिए आज आपको अपने आप में मरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में भी अड़े और खड़े रहते हैं और शैतान के आगे नहीं झुकते, तो परमेश्वर आपका अभिषेक करके आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है और ऊंचा करता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ सकूँ और अपने आप में मरकर आपके अभिषेक को ग्रहण कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।